योगानंद जी आज विश्वविख्यात हुए। सभी लोग जगत में उन्हें जानते हैं, परंतु अपनी आत्मकथा ऑटोग्राफी ऑफ ए योगी में लिखते हैं कि मैं कैसे महाअवतार बाबा के पास पहुंचा और वहां से लहरी महाशय जी के पास भेजा गया। उसके बाद अपने सदगुरु युक्तेश्वर गिरी जी के पास आ पहुंचा। पिछले कई जन्मों से उनकी इंतजार थी गुरुओं के द्वारा। कहाँ वो पैदा हुए, महाअवतार बाबा जिनकी उम्र का ठीक से तो पता नहीं, परंतु बहुत लंबी उम्र मानी जाती है। आत्मकथा में लिखा है, लहरी महाशय एक योगी थे, राजयोग हठयोग के निपुण थे, फिर भी गृहस्थ में रहकर नौकरी भी करते थे। इस जन्म में ही नहीं, पिछले जन्म में भी साधना कर रहे थे। जब पिछले जन्म के सदगुरु होते हैं, वो कई जन्मों तक उस साधक शिष्य का पीछा करते हैं, क्योंकि सदगुरु की ये जिम्मेवारी होती है कि अपने साधक शिष्य को साधक की पूर्णता तक, साधना की पूर्णता तक ले जाएं। अगले जन्म में भी वह सदगुरु उस शिष्य को साधना कराने के लिए तत्पर रहते हैं। यदि वह अपनी साधना तथा सदगुरु को भूल गया है, तब भी इस जन्म में किसी दूसरे सदगुरु के पास उनको प्रेरित करके पहुंचाते हैं, ताकि इस जन्म में वह अपनी पूर्व जन्म की साधना को पूर्ण कर सके। जब उस साधक को उचित सदगुरु को सौंप देते हैं, तब कहीं वह सदगुरु अपने दायित्व से मुक्त हो जाते हैं। और कभी कोई प्रबल सदगुरु हो तो उस जन्म में, इस जन्म में भी साधक को साधना करवाते हैं। मैं लहरी महाशय के संबंध में एक घटना को बता रहा हूं कि पूर्व जन्म में लहरी महाशय जी को उनके सदगुरु श्री महाअवतार बाबा ने जो साधना कराई थी, वह किन्हीं भी कारणों से अधूरी रह गई थी। तो इस जन्म में उन महाअवतार बाबा जी ने अपने तपोबल के प्रभाव से इस जन्म में उनकी ट्रांसफर के ऑर्डर करवा दिए और वो कलकत्ता से रानीखेत आ गए। आते ही भीतर जिज्ञासा हुई, किस इलाके को देखकर आऊं, और घोड़े पर बैठकर चल दिए। अपनी इच्छा से नहीं, अपितु उन बाबा जी की प्रेरणा से घोड़े पर सवार होकर अनायास ही वो उस तरफ बढ़ गए जहां उन्होंने पिछले जन्म में साधना की थी। जंगल में एकांत स्थान पर एक गुफा की ओर बढ़ गए। आगे देखा कि एक लंबी ऊंची कदकाठी का कोई व्यक्ति उनकी प्रतीक्षा कर रहा था, और वो कोई अन्य नहीं बल्कि स्वयं पिछले जन्म के सदगुरु महाअवतार बाबा थे। उन्होंने नाम पुकार कर आवाज लगाई, बोले, लहरी आ गए। नई जगह, सुनसान जंगल का इलाका, अपरिचित व्यक्ति उन्हीं का नाम लेकर पुकार रहा हो तो मन में एक भय व्याप्त हुआ। सोचने लगे कि सब कुछ ठीक नहीं, मुझे वापस चलना चाहिए। जैसे ही वो वापस मुड़े, बाबा बोले, लहरी रुको, आगे बढ़ो, डरो मत। बड़ी मुश्किल से अनमने मन से घोड़े से उतरे और गुफा की ओर बढ़े। बाबा बोले, डरो मत। वहां एक आसन बिछा था, उस पर बैठने को कहा। बड़ी मुश्किल से, ना चाहते हुए भी बैठ गए। आंख बंद करने को कहा, बड़ी मुश्किल से आंख बंद की तो देखा ये स्थान और आसन तो मेरे पिछले जन्म का है, और ये महान आत्मा मेरे पिछले जन्म के गुरुदेव हैं। बस फिर क्या था, उनके चरणों में गिर गए लहरी महाशय। बाबा बोले, पिछले जन्म में जो साधना की वह अधूरी रह गई थी, उसे पूर्ण कराने के लिए झूठ मूठ तुम्हारा स्थानांतरण करवाया है। तुम साधना को पूर्ण करो और तुम्हें वापस जाना है। जब तक वह साधना पूर्ण हुई, तब तक वे वहीं रुके
उनके बाद बाबा जी की इच्छा तथा प्रेरणा से उनके स्थानांतरण के आदेश हुए, ये कहकर कि ये सब गलती से हुआ है, और वे वापस चले गए। ये घटना इसलिए प्रकाश में आई क्योंकि इसका वर्णन योगानंद जी ने जगत प्रसिद्ध पुस्तक आत्मकथा में किया है। जो भी हो, ये बात दर्शाती है कि एक गुरु कैसे अपने पूर्व जन्म के साधक शिष्य को ढूंढ लेते हैं, जबकि कभी शिष्य को ढूंढना पड़ता है गुरु। हमारे यहाँ करनाल में गुरुदेव के स्थान श्री कृष्ण योग आश्रम में कुंडलिनी जागरण की साधना कराई जाती है। उसमें पूर्व जन्म के जो गुरु हैं, उन्होंने अपने शिष्यों को मेरे परम पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी कृष्णानंद भारती जी को समर्पित किया। ये बात स्वयं उन गुरुजनों ने अपने पूर्व जन्म के शिष्यों को कही है कि तुमने यहाँ आने में देरी कर दी और अब मैं जा रहा हूँ, मेरा कार्य पूर्ण हुआ। ऐसे बोलकर वो अपने गंतव्य स्थान पर चले गए। उनमें से मैं मात्र 2-3 साधकों का नाम लिख रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कि वो स्वयं तुमको इन गुरुदेव के सुपुर्द करके जा रहे हैं। सबसे पहले एक स्त्री साधिका बलविंदर कौर, दूसरे राजेंद्र सिंह मान, तीसरे व्यक्ति राकेश शर्मा। जब कभी साधना में प्रवेश मिलता है तो कुछ एक साधकों को उन महापुरुष के दर्शन होते हैं जो उन्हें लेकर आए हैं। ये अनुभूति अक्सर साधकों को होती ही है, क्योंकि साधना जिसमें आत्मज्ञान, परमात्मा साक्षात्कार और ईश्वर दर्शन, ये कोई एक जन्म की बात नहीं है, कई जन्मों की अलग अलग साधना से गुजरना पड़ता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मुझे 40 जन्म लग गए आज की स्थिति में आने में, अर्थात आत्मज्ञान और निर्वाण प्राप्त होने में। सब साधकों के अलग अलग प्रयासों की मात्रा पर निर्भर करता है। यदि मैं अपने सद्गुरुदेव तत्ववेत्ता अनंत श्री श्री स्वामी कृष्णानंद भारती जी महाराज की बात करूं तो गुरुदेव कहते हैं कि मैं बंगाल के बांकुड़ा जिला से 70 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में मेजिया में पैदा हुआ। गांव के पास ही थोड़ी दूर पर पार्वतीपुर श्यामपुर नामक स्थान है। स्थान में एक सिद्ध पुरुष तपस्या करते थे। लंबा शरीर, सिर पर लंबी लंबी जटाएं, एक हाथ में लंबी बांसुरी, दिव्य पुरुष, साधना से तपे हुए शरीर वाले सिद्ध पुरुष श्री श्री अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी कृष्णानंद भारती जी महाराज तपस्या करते थे। संन्यास से पूर्व सिद्ध बाबा उड़ीसा में पैदा हुए। साधना के द्वारा स्वभाव से एकदम सौम्य, मात्र शाम को ही थोड़े समय के लिए दर्शन देते थे, शेष समय मात्र साधना में तल्लीन रहते थे। ये घटना लगभग 1921 के करीब की है। मैं अपने माता पिता के साथ उन महापुरुष के दर्शन के लिए जाता था। सिद्ध बाबा थोड़ी देर शाम के समय सभी से बात करते तथा कुछ भी सत्संग करते। छोटा होने के नाते मुझे जितना समझ आता उसी को मनन करता। बाबा जी परमात्मा प्राप्ति एवं परमात्मा के दर्शन की बात करते तो जो भी मैं सुनता उससे भी परमात्मा प्राप्ति एवं परमात्मा दर्शन की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। मैं विद्यालय जाता था। जिस दिन छुट्टी होती उस दिन गांव के बाहर अपनी गाय जंगल में चराने जाता, तो वहां जमीन पर लेटकर प्रभु को प्रार्थना करता, ऊपर हाथ जोड़कर, हे प्रभु दर्शन दो दर्शन दो। जब मैं घर आता तो मेरी पीठ पर मिट्टी लगी देख पिता मुझसे कहते कि गाय चराने जाते हो या सोने। एक बार मुझे थप्पड़ भी मारा, परंतु मैं तो पीठ के बल लेटकर प्रभु को प्रार्थना करता था, परंतु मुझे पता न रहता कि पीठ में मिट्टी लगी है तो उसे साफ कर लूं। गुरुदेव बताते हैं कि मुझे जो भी पैसे खर्चने को मिलते तो मैं इकट्ठा करके धार्मिक पुस्तक ही खरीदता था। उससे मुझे धर्म और परमात्मा का ज्ञान और रुचि बढ़ती। जब मैं तकरीबन 18 साल का हुआ, मेरे मन में प्रभु प्राप्ति की लगन तीव्र हो गई। एक बार मेरे पिताजी ने
पास वाले गांव से किसी व्यक्ति से 25 रुपए ले आने को कहा। मैंने वो 25 रुपए लिए और दूर से माता पिता को प्रणाम किया और वहां से सलाह के लिए अध्यात्म यात्रा पर निकल पड़ा। फिर कभी घर नहीं गया। वहां से चलकर प्रभु के स्मरण को ही अपना बल बनाकर चल पड़ा। सब कुछ नया था मेरे लिए, ये मालूम ही नहीं था कि कहाँ जाना है। रास्ते में जो भी मंदिर धार्मिक स्थल मिलता वहीं रुकते चलते। किसी तीर्थ का पता चला, वहां पहुंचा। प्रभु में रुचि थी तो तीर्थ में जाकर स्नान करना और भी इधर उधर से प्रभु के स्मरण में सहयोगी साधन मिलते उन्हें अपनाते हुए नियम पाठ पद्धति निश्चित होती गई। वहां से चलते चलते जगन्नाथपुरी पहुंचा। प्रभु के दर्शन करके मन धन्य हो गया। जब भी मैं किसी तीर्थ में जाता वहां प्रभु की प्रार्थना करता, पर परब्रह्म परमात्मा मुझे जो मेरे लिए उचित हो वैसे ही मार्ग दर्शन करें, जिससे आपके वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार हो सके। मेरे साथ मेरे सदगुरुदेव का बल था एवं प्रभु में अथाह श्रद्धा थी। धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे घूमते घुमाते भिन्न भिन्न तीर्थों का दर्शन, तीर्थ स्नान करते भ्रमण चलता रहा। साधुओं में एक नियम है कि पहले बहुतक अर्थात या यह बहुनाम तीर्थानाम उदकम पिबति इति बहुदकम, पहले अलग अलग तीर्थों में जाकर उन तीर्थों में स्नान करें, वह पवित्र जल पिए, इससे हृदय का मल समाप्त होकर हृदय शुद्ध हो। दूसरा है कुटीचक, कई कुटिया बनाकर शरीर और मन की चंचलता को शांत करे। एक स्थान पर स्थिर रहकर शरीर को साधना योग्य बनाए, उसके लिए आसन प्राणायाम और मुद्राओं का अभ्यास करे। उससे शरीर मल और रोग रहित होवे। फिर शुद्ध शरीर वस्त्र की शुद्धि रखें। आसन जहां बैठकर पाठ पूजा या विश्राम करते हैं वह शुद्ध होना चाहिए। उससे मन और शरीर दोनों प्रफुल्लित रहते हैं तथा साधना की योग्यता में सहायक होते हैं। एक स्थान पर रहकर ही गहन साधना हो सकती है। एक दिनचर्या को निश्चित करें। सुबह स्नान, आसन, प्राणायाम इत्यादि करके पूजा पाठ करें। गुरुदेव द्वारा दिए गए गुरु मंत्र का स्थिर चित्त होकर प्रभु का स्मरण करते हुए अर्थ सहित जप करें। उससे चित्त की स्थिरता और प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त होती है। धीरे धीरे एक आसन पर बैठने का अभ्यास बढ़ता है, क्योंकि योग शास्त्र में कहा है कि स्थिर सुखम आसनम। जब भी आसन पर बैठे वह स्थिर होना चाहिए, बार बार आसन ना बदले। एक आसन पर लगातार बैठने का अभ्यास बढ़ाए और सुख देने वाला हो, उसमें बैठकर दर्द ना हो, ऐसा अभ्यास करे। चाहे साधना के लिए पद्मासन या सिद्धासन का अभ्यास करे, नहीं तो समासन या फिर सुखासन पर बैठे। इससे ध्यान के समय अपान वायु का ऊर्ध्वगमन होता है और मन की स्थिरता बढ़ती है। नीचे से शक्ति जागृत होकर ऊपर की ओर चलने लगती है। ऐसा होने पर शरीर संबंधी, इंद्रियों संबंधी तथा मन संबंधी शक्तियां जागृत होने लगती हैं, जिन्हें शक्तियों की संज्ञा दी गई है। विभूति पाद में पतंजलि महर्षि जी ने वर्णन किया है, वो जागने लगती है। इन सब घटनाक्रमों से गुजरने के लिए एक स्थान पर रहना जरूरी है। इसे नित्य नियम के अनुसार करने पर मन की शांत स्थिति आनी शुरू होती है। सदगुरुदेव जी ने बताया कि पहले सभी तीर्थों का, धामों का, पुरियों का भ्रमण किया। मैं घूमते घूमते पाकिस्तान, अफगानिस्तान गया। बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, द्वारिका, पुरी, कन्याकुमारी इत्यादि तीर्थों में स्नान दर्शन करते हुए हरिद्वार पहुंचा। अज्ञात रूप में सदगुरुदेव जी का
आशीर्वाद तथा मार्गदर्शन मिलता रहा तथा जिन प्रभु में मेरी श्रद्धा भक्ति थी, भगवान श्री कृष्ण के जी परम आश्रय में कहीं स्थिर रूप से रहकर साधना करने का भाव जागृत हुआ। आखिर में ऋषियों और साधकों की तपस्या स्थली ऋषिकेश पहुंचा। तीनों लोकों को पवित्र करने वाली, उनके किनारे पर निवास करने वाले, तपस्वियों को सिद्धि प्रदान करने वाली विष्णु चरण की धोवन श्री गंगा जी के किनारे पहुंचकर मणिकूट पर्वत पर भूतनाथ गुफा में रहकर तपस्या करने के लिए चुना। उस समय ऋषिकेश मात्र भयानक जंगल था। जंगली जानवरों से भरा वह जंगल ही तपस्या स्थली बना। हालांकि एक अव्यवस्थित सी गुफा थी, उसे ही साधना के लिए थोड़ा सुव्यवस्थित किया। उस समय कहीं कहीं कोई साधु महापुरुष तपस्या करते थे। जिस प्रकार भी मुझे समझ आता या इधर उधर से साधना के योग्य ज्ञान प्राप्त हुआ, उसे ही करने लगा। हृदय कमल में विराजमान मेरे परमपिता भगवान श्री के आदेश प्राप्त हुए, उसे ही करने लगा। साधक के लिए, सत्य ज्ञान के जिज्ञासु के लिए प्रभु प्राप्ति तथा मोक्ष प्राप्ति के लिए साधना ही तो मार्ग है, जो हृदय के कालुष्य को दूर करके, हृदय के अज्ञान को दूर करके परम ज्ञान को उत्पन्न करती है। कोई भी साधक पहले अपनी तरफ से ही अहंकार सहित साधना करता है। धीरे धीरे जब सभी प्रकार की प्रवृत्तियां शिथिल होती हैं, तो साधक को लगता है कि बहुत से विचार, बहुत सी यादें, बहुत सी प्रवृत्तियां, चाहे वे कर्म की हों या विषय भोग की हों, शिथिल हो जाती हैं, परंतु समाप्त नहीं होती। ज्यों-ज्यों साधना के अगले चरण में प्रवेश मिलता जाता है, त्यों-त्यों भीतर ज्ञान उत्पन्न होने लगता है। पहले विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है, उससे क्या ठीक है, क्या गलत है, ऐसे सदा भाव हृदय में उत्पन्न होने लगते हैं। जो गलत है उसे स्वतः छोड़ने लगता है और जीवन में स्वयं के लिए या साधना के प्रतिकूल को उसे छोड़ने लगता है। हृदय की शुद्धता बढ़ने लगती है और अपना अस्तित्व जगने लगता है और चेतना बढ़ने लगती है। यही चेतना अपना आप है। इसी प्रकार की चेतना के प्रभाव से जो कर्म संस्कार शिथिल हो गए थे, अब उनके समाप्ति की श्रृंखला शुरू होगी। जन्म जन्म की स्थूल और सूक्ष्म इच्छाएं, चाहे वे शुभ हों या अशुभ, धीरे धीरे वे दोनों ही जलने लगती हैं। जब अपने आप का ज्ञान साधना करते करते बढ़ने लगेगा, तो अज्ञानता से उत्पन्न ये जगत की इच्छाएं, कर्मों की प्रवृत्ति, जगत के प्रति सत्यत्व की प्रतीति सब ढीली पड़ने लगती है और सत्य ज्ञान प्रगाढ़ होने लगता है। यही वह सत्य ज्ञान है जो सभी कर्मों को क्षय करता है और कर्मों को समाप्त करने का एकमात्र साधन है। इस ज्ञान से वो जो मैं कर रहा हूं, सभी कर्म, वो अहंकार ढीला पड़ने लगता है, परंतु अस्मिता शेष बच जाती है। मैं और मेरा ये सोच कम होने लगती है, परंतु मैं हूं ये अस्मिता रह जाती है। गुरुदेव कहते, तुम्हें तो पका पकाया फल मिल गया। मैं तो जब साधना करता था, उस समय दूर दूर कोई कोई कुटिया थी। उन्हें कुटियाओं में जो महात्मा रहते, तपस्या करते थे, उनको मैंने बोला हुआ था, यदि कोई रोटी बच जाए उसे फेंकना नहीं, रख देना। मैं 10-15 दिन में कभी जाता था, उन सूखी रोटियों को ले आता, उन सूखी रोटियों को चूरा करके गर्म पानी में डालकर, नमक काली मिर्च डालकर उसे ही खाकर तपस्या की है। या उस जंगल में वृक्षों को फल फूल मिल जाते, वृक्षों के फल फूल मिल जाते, कभी कंदमूल खाकर ही साधना करता था।
जब मैं चलता था तो चक्कर खाकर नीचे गिर जाता था जमीन पर। तुम्हें तो यहां सुविधा प्राप्त है। इन्हीं परिस्थितियों में अपने इंद्रियों, मन और शरीर को सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास में अभ्यस्त रखकर अपनी चेतना को इन सब से अलग रखकर ही स्वयं का जो अपना आप, अपना स्वरूप है, उसे ही परिपक्व करते हुए साधक हंस नामक तीसरी अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो गुरुदेव पहले बहुधक, दूसरे कुटीचक, तीसरे हंस की स्थिति में साधना करते हुए जीवन जी रहे हैं। सनातन धर्म के अंतर्गत जितने भी पुराण हैं, लगभग सभी पुराणों में जो निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा है, उसे सर्वसाधारण जनमानस को समझ आ सके, उसके अनुकूल और अनुसार निराकार को साकार, निर्गुण को सगुण रूप में दर्शाने का बहुत सुंदर ढंग अपनाया गया है। वही पूर्ण ब्रह्म कैसे तथा किन कारणों से अवतार धारण करते हैं और कैसे साधकों तथा भक्तों को उन्हीं चर्म चक्षुओं से दिखाई देते हैं, कैसे उन्हें छूकर महसूस किया जा सकता है। यदि वह पूर्ण पुरुष अपने मुखारविंद से बोले तो इन्हीं कारणों से भी सुना जा सकता है। यह वर्णन बहुत अद्भुत है। जो निराकार है वह सभी मनुष्यों तथा जीवों के सामान्य स्तर पर लीला करते हुए मनुष्यों के स्तर पर कर्म करता है। उन प्रभु के प्रति व्यवहार करते हुए उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति हो सकती है। उन्हें सारे अपने नित्य कर्मों तथा विशेष प्रकार के कार्यों को करके उन्हें अर्पण करके उन्हें प्रसन्न किया जाए। ये उन पुराणों में वर्णित है जो सारे जगत का एकमात्र आदि कारण है। कैसे बिना फल की इच्छा के कर्म करते हैं, ये जीवों को स्वयं करके दिखाते हैं ताकि जीव उस रहस्य को ठीक से देख सके और उसी के अनुसार कर्म कर सके। क्योंकि जो भी जीव इस जगत में उत्पन्न हो रहे हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने हेतु कर्म करते हैं, भोगने के लिए बाध्य हो जाते हैं। प्राय यही प्रतीत होता है कि जो जीवन है, जो जीवन है, बस इसी तरह जीने के लिए उत्पन्न हुए हैं। परंतु बहुत से ऋषियों, मुनियों, भक्तों के चरित्रों को वर्णन करके दर्शाया गया है कि जीव मात्र पैदा होकर इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म करे और फल को भोगे, परंतु उन चरित्रों के माध्यम से श्रेष्ठ पुरुषों, जिनको विवेक ज्ञान या शास्त्र ज्ञान से समझ उत्पन्न हुई कि जीव तो अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भोगने तथा भोग की इच्छा पर आधारित जो अधूरे कर्मों को करने के लिए ही उत्पन्न नहीं हुआ, वह जीव बाध्य होकर मजबूरी में पैदा हो रहा है। इससे भी ऊपर जो सच्चाई है वह ये है कि कर्मों को और भोगों का बंधन है, जिसमें ना चाहकर भी पैदा होना पड़ रहा है और अच्छे ही नहीं बुरे कर्मों को भी फल रूप में भोग रहा है। 84 लाख योनियों में उन अलग अलग प्रकार के कर्म जो पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में किए हैं, जिस योनि के लायक कर्म किए हैं, उसी प्रकार की योनि में पैदा होकर ही भोगने पड़ते हैं। सनातन पद्धति के अनुसार मनुष्यों को बुद्धि की तथा सोच विचार की सुविधा दी गई है, जिससे वह सारे जगत के और अपने व्यवहार को समझ सके। शास्त्र क्या है? शास्त्र एक दर्पण है जिसे हम ना ही देख सकते हैं या समझ नहीं सकते तथा जान नहीं पाते। उसके लिए शास्त्र ही उस अज्ञात को ज्ञात कराने का साधन है, क्योंकि जिन्होंने उसे ठीक से देखा तथा समझा है, उसी सच्चाई को ही
शास्त्र कहा है। बड़े कमाल की बात है, यदि हम इस बंधन से छूटना भी चाहें और प्रयास करते हैं तो और उतना ही पक्का होता जाता है। तो इस से सचमुच में छूटने का क्या उपाय हो सकता है? पुराणों में एवं श्रीमद् भगवद गीता जी में जिन उपायों को कहा है उसे स्थूल रूप में वर्णन कर रहा हूं, क्योंकि जीव इस जगत में पैदा होकर किसी भी कारण से बाध्य होकर कर्म को करता ही है। असल में कर्म नहीं बांधता, उसके करने में जो वासना या इच्छा कहें या किसी प्रवृत्ति से किसी क्रिया को किया जाता है तो वही प्रवृत्ति ही कर्म है। चाहे अपने सुख प्राप्ति की इच्छा हो, दूसरे को सुख देने की प्रवृत्ति हो या किसी को दुख देने की द्वेष रूपी प्रवृत्ति हो, वही तो कर्म है। श्री कृष्ण भगवान श्री गीता जी में कहते हैं कि यदि किसी क्रिया को अपने या दूसरे के सुख या दुख पहुंचाने की भावना से नहीं किया जाए तो उस क्रिया का फल नहीं होता, अर्थात वह क्रिया मात्र क्रिया रह जाएगी, वह कर्म नहीं बनेगी। या फिर उसे निष्काम करे, वरन परमात्मा के लिए, अपने इष्ट की प्रसन्नता के लिए करे, जिससे प्रभु प्रसन्न हो, ऐसी भावना रख कर करे तो इस प्रकार की क्रिया जगत के प्रति ना करके प्रभु को अर्पण बुद्धि से की जाती है, वहां बंधन का कारण नहीं बनती। ऐसा करने पर जो चित्त है उसका भी समाप्ति होगी। इस चित्त शुद्धि का भी कारण बनेगी। यदि चित्त शुद्ध होता है तो जो सत्य ज्ञान है वह उसी चित्त में प्रकट होने लगता है, क्योंकि यही वासनाएं चित्त को चंचल और अशुद्ध करती हैं। तो जो ज्ञान चित्त में प्रविष्ट होता है वह छिप जाता है और उससे अज्ञानता ही बढ़ती है। ये बंधन से छूटने का उपाय है, परंतु ये तब होगा जब अपने इष्ट परमात्मा के विषय में उनके स्वरूप को, उनकी लीलाओं को, उनके वास्तविक महत्व को कहीं पढ़ा हो, सुना हो और उस प्रभु में प्यार उत्पन्न होने लगे, उसमें श्रद्धा जगने लगे, अर्थात वो अच्छा लगने लगे। तभी तो उसे प्रसन्न करने के लिए अपने किए कर्मों को और कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों को उस परमात्मा इष्ट को अर्पण करेगा। यदि ऐसा होने लगे तो ये जीव इस बंधन से छूट जाएगा। असल में ये बात मैं अपने गुरुदेव जी के संबंध में कह रहा हूं। मेरे सदगुरुदेव जी को मैंने देखा है कि पहले तो इनमें क्रिया का सचमुच अभाव था। यदि कुछ थोड़ी सी क्रियाएं थीं वे भी प्रभु के निमित्त थीं। यदि कुछ ऐसी बात पूछ ली जाती तो बोलते अरे इसने किया है, बहुत भोलेपन में बोलते थे। जैसे किसी नस को पकड़कर दबाओ या खींचो तो ये वाली उंगली में क्रिया होती है, यदि दूसरी नस को खींचो तो दूसरी उंगली हिलती है। उसी प्रकार इस शरीर से या मन से कोई क्रिया होती है तो वही प्रभु इस शरीर को चलाता है। प्रभु जी जब प्रेरित करते हैं तो मैं पानी पर चला जाता हूँ, जब वो प्रेरित करते तो अम्बाला या कहीं चला जाता हूँ। मेरी इच्छा कुछ नहीं है, जैसे वो चलाए उसी का यंत्र हूं, वही यंत्री हैं। जैसे बिल्ली की मां अपने छोटे बच्चे को देखती है कि यहां परेशानी है तो अपने मुंह से उठाकर दूसरी सुरक्षित जगह पर रख देती है, उसी प्रकार जैसे प्रभु को उचित लगता है वैसे ही करते हैं। इसमें कहीं मैं तो है ही नहीं, ये अपनी ओर से प्रभु के प्रति समर्पण भाव है मेरे गुरुदेव का। कभी कोई संगत का व्यक्ति
गुरुदेव जी को नमस्कार करता, उनके बाद मुझे भी प्रणाम की कोशिश करता, तो थोड़ा पीछे हट जाता कि गुरुदेव जी के सामने मुझे माथा ना टेकी। ये तो मेरा गुरुदेव जी के प्रति आदर भाव था। परंतु कभी गुरुदेव मुझे बोलते कि तुम पीछे क्यों हट जाते हो, इन पैरों को तुम अपना समझते हो। मैं तो अपने पैरों को प्रभु जी के हैं ऐसा समझता हूं। और ये व्यक्ति प्रभु जी को प्रणाम कर रहा है, ऐसा उच्च भाव था गुरुदेव जी का प्रभु के प्रति। अपने से मैंपन और कर्तापन को अपने से हटाकर प्रभु के प्रति ही रखा हुआ था। सभी पुराणों में, धर्मशास्त्रों में सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए एकमात्र साधन ध्यान साधना ही का वर्णन किया गया है। पुराणों के अनुसार एकमात्र उपाय ध्यान साधना ही है। जहां तक योग शास्त्र, जो एक दर्शन शास्त्र भी है, उसमें इस पद्धति, ध्यान पद्धति को मुख्य उपाय माना है। उसके लिए अष्टांग योग का विवेचन है। पतंजलि महर्षि जी, जो योग शास्त्र के प्रवर्तक हैं और आचार्य भी हैं, ध्यान के लिए अष्टांग योग अर्थात 8 अंगों का वर्णन करते हैं। वह 8 अंग निम्नलिखित हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ध्यान में सफलता या पूर्णता की प्राप्ति के लिए शरीर और इंद्रियों तथा मन का स्वस्थ होना अति आवश्यक है। एक बीमार शरीर या बीमार मन ध्यान में ठीक से नहीं लग सकता। अतः पहले यम और नियम का ठीक से पालन करें। वे 8 अंग इस प्रकार हैं। यम जो पहला अंग है, अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमः। योग दर्शन साधनपाद सूत्र 30। अहिंसा 1, सत्य 2, अस्तेय यानी चोरी नहीं करना 3, चौथा ब्रह्मचर्य और 5वां अपरिग्रह, वस्तुओं को इकट्ठा करने का लालच। ये 5 यम हैं। ये पांचों अंग मन को शुद्ध करने के लिए हैं। इसका साधक ठीक से मनोभावों को पालन करे, एकाग्र होने के लिए साधन है। दूसरा है नियम। शौच संतोष अथवा स्वाध्याय श्रवण ध्यानानि नियमः। योग साधन पाद सूत्र 32 में कहा है। नियम भी 5 हैं: शौच, संतोष, तप, चौथा स्वाध्याय, 5वां ईश्वर प्रणिधान अर्थात ईश्वर की शरणागति। ये भी अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए 5 साधन हैं। तीसरा अंग है साधन, आसन। पहले शरीर में आदि व्याधि अर्थात रोग आदि को बाह्य क्रियाओं के द्वारा शरीर तथा इंद्रियों को ठीक करने के लिए बहुत से आसन किए गए हैं। उनमें से 84 आसन मुख्य हैं। उनमें से आवश्यकता के अनुसार आसनों का अभ्यास करें। फिर ध्यान के लिए 4 आसन कहे हैं: सिद्धासन, पद्मासन, समासन, सुखासन। इनमें से किसी भी एक आसन को अपनाकर जो स्वयं के लिए उपयोगी हो उसे अपनाए, जो पूर्ण रूप पर सुविधाजनक हो। स्थिर सुगम आसनम, जो स्थिर हो और सुखदायी हो, उसी का नाम आसन है। यानी सुखपूर्वक किसी प्रकार दर्द का न होना और साधक लगातार एक ही स्थिति में बैठ सके, उसी एक आसन में बैठे। चौथा अंग है प्राणायाम, अर्थात आने जाने वाले नाक से जो वायु का प्रवाह है उसे रोकना अर्थात शांत करना। जितना प्राण शांत होगा उतना ही मन भी शांत होगा। वही शांत मन ध्यान में स्थिर हो पाएगा। 5वां अंग है प्रत्याहार। इंद्रियों का बाह्य विषयों में न जाकर भीतर की ओर लौटाना तथा जो मन अंदर एकाग्रता का अभ्यास कर रहा है उसी के अनुरूप हो जाना प्रत्याहार कहा जा गया है।
छठा अंग है धारणा। अपने चित्त को किसी एक ध्यान, चाहे हृदय कमल में या नासिका के अग्रभाग पर या फिर दोनों आंखों के बीच में, माथे में, मन और दृष्टि को स्थिर करना तथा किसी भी प्रभु की रूप माधुरी का स्मरण का उसके साथ मंत्र और उसके अर्थ का चिंतन करना धारणा कहलाती है। सातवां तत्र प्रत्येकता ध्यानम, योग दर्शन समाधि पाद सूत्र 2 में कहा है। उसमें जिस भी प्रभु की माधुरी या प्रभु के गुण तथा विशेषताओं का स्मरण किया जा रहा है उसमें तारतम्य बना रहे, अर्थात लगातार एक ही चिंतन या स्मरण बने रहने को ध्यान कहा है। आठवां अंग है समाधि। तदेवार्थ मात्र निर्वासम स्वरूप शून्यमिव समाधि, योग शास्त्र का समाधि पाठ का तीसरा सूत्र है। वही ध्यान अर्थात जिस स्वरूप माधुरी का चिंतन है उस ध्यान का स्वरूप शून्य मात्र ना के बराबर रह जाए, परंतु स्मरण जैसा बना रहे उसे समाधि कहते हैं। कहने का अर्थ है ध्यान या चिंतन करना ना पड़े फिर भी वह चिंतन जैसा चलता रहे उसे समाधि कहा है। ठीक से कहें तो जो चित्त चिंतन कर रहा है वह चिंतन न करे, पर जो चित्त है वह जो ध्यान चल रहा है उसी का रूप हो जाए, उसमें मंत्र और उसका अर्थ दोनों बंद हो जाए, चित्त ही उसी चिंतन के साथ एक सा होकर विद्यमान हो जाए और आत्मा उसी को प्रकाशित करता रहे और ये भाव ना रहे कि मैं ध्यान कर रहा हूं, इसे ही ध्यान कहा है।